पुलिस के पास मैं गया हूं कि ये मेरी गाड़ी है, मुझे दे दी जाए, तो वो कहते हैं कि ये केस प्रॉपर्टी है, हम अदालत की इजाज़त के बगैर आपको ये गाड़ी नहीं दे सकते क्योंकि ये सफ़ा मिसल का हिस्सा बन चुकी हुई है। स्पुर्दारी क्या होती है? स्पुर्द से निकला है, हवाले से निकला है स्पुर्दारी। जब कोई मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो या किसी हवाले से कोई एजेंसी किसी चीज़ को लावारस समझते हुए उठा के ले जाए तो उसका एक प्रोसेस होता है वापस लेने का। मैं इसको ऐसे एलैबोरेट करूँगा, एक मिसाल दूंगा, मिसालें बेशुमार हैं लेकिन एक मिसाल दे दूंगा कि एक ही गाड़ी घर के बाहर से चोरी हो जाती है, वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवा देता है। अब उस एफआईआर के दर्ज रजिस्टर होने के बाद वो गाड़ी बरामद हो जाती है, वो गाड़ी रिकवर हो जाती है किसी भी मुलजिम से। अब वो गाड़ी रहेगी बतौर माल मुकदमा, बतौर केस प्रॉपर्टी पुलिस की कस्टडी में, कि क्योंकि इसी केस के सिलसिले में ये मुलजिम पकड़ा गया और इस मुलजिम से ये गाड़ी बरामद हुई। अब वो केस पता नहीं 6 माह चलना है, साल चलना है, 2 साल चलना है, 4 साल चलना है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब एक को पता चलता है कि मेरी चोरीशुदा गाड़ी फलां फलां शख्स से पकड़ी गई और इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। ए अदालत में जाएगा और दरख्वास्त दायर करेगा, मैं इस गाड़ी का मालिक हूं, मुझे ये गाड़ी, मेरी ये गाड़ी चोरी हुई थी, ये मुकदमा हुआ था, मेरी ये गाड़ी बरामद हो चुकी है और इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस के पास मैं गया हूं कि ये मेरी गाड़ी है, मुझे दे दी जाए, तो वो कहते हैं कि ये केस प्रॉपर्टी है, हम अदालत की इजाज़त के बगैर आपको ये गाड़ी नहीं दे सकते क्योंकि ये सफ़ा मिसल का हिस्सा बन चुकी हुई है। मेरी वो गाड़ी है, मुकदमा पता नहीं कितनी देर चलना है, मेरी वो गाड़ी मुझे वापस दी जाए, मेरे सुपुर्द की जाए, मैं ये श्योरिटी बांड देने के लिए तैयार हूं कि मैं ये माल मुकदमा, ये गाड़ी, ये केस प्रॉपर्टी जब अदालत तलब करेगी मैं अदालत में पेश कर दूंगा। अदालत उस पे मुतलका थाने से रिपोर्ट मंगवाती है, वो रिपोर्ट दे देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे में ये गाड़ी चोरी हुई थी, फ़लाँ फ़लाँ मुकदमे में ये मुलज़म पकड़ा गया, मुलज़म से ये गाड़ी जो है वो बरामद हुई और उसके कब्ज़े से अब ये हमें बग़र्ज़ तफ्तीश मज़ीद दरकार ना है। ये रिपोर्ट आ जाएगी, जज इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ इस गाड़ी का मालिक यही था या लास्ट पोजेसर यही था। अगर अदालत ये कंफर्म कर लेती है कि हाँ ये इसका लास्ट पोजेसर भी था, ये उसका मालिक भी था और इसका कोई और क्लेमेंट नहीं है, तो वो स्पुर्दारी पे उसको वो गाड़ी दे देगा। कुछ पेचीदगियाँ आती हैं इसमें, उसको मद्देनज़र रखिएगा। वो पेचीदगियाँ इस निज पे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने गाड़ी ये ख़रीद ली, अब गाड़ी वो मेरे नाम नहीं है अभी तक, लेकिन गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अब ये एफआईआर से साबित हो रहा है कि लास्ट पोजेसर मैं हूं, मेरे पोजेशन में वो गाड़ी थी जब चोरी हुई, तो अदालत बामुताबिक कवानीन लास्ट पोजेसर को वो गाड़ी देगी अगर कोई और क्लेमेंट नहीं है। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी चोरी की, चोरी करके उसको टेम्पर किया, टेम्पर करके उस गाड़ी को आगे बेच दिया। अब जब गाड़ी बरामद होती है वो पकड़ते हैं टेम्परिंग की मद में, टेम्परिंग की मद में डिसाइफर्ड नंबर ऊपर आ जाते हैं और ये पता चलता है कि ये गाड़ी जो है ये तो फलां बंदे की थी। अब पुलिस उसकी तफ्तीश मुकम्मल कर गाड़ी अपने कब्जे में ले लेती है। अब स्पुर्दारी करवाने के लिए वो दूसरा मालिक भी चला जाता है जिसने टेम्पर्ड गाड़ी खरीदी, असल मालिक भी चला जाता है जिसकी वो गाड़ी थी। अब दोनों की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अगर ये साबित हो गया कि चोरी होने के बाद ये गाड़ी टेम्पर हुई और टेम्पर होने के बाद दूसरे बंदे को बेची गई, तो गाड़ी असल मालिक को मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी।
और कई दफा ऐसा होता है कि यहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड है। गाड़ी मैंने खरीदी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी होने के बाद टेम्पर हुई, टेम्पर होने के बाद आगे बेच दी गई, वो पकड़ी गई। अब पुलिस कहती है कि ये जिसके पास से ये गाड़ी बरामद हुई है, जिसने खरीदी है, जो कहता है ना सिर्फ वो टेम्पर्ड थी बल्कि जिसने एफआईआर करवाई उसके कब्जे में भी जब थी वो टेम्पर्ड थी, और असल इसका नंबर ये है। अब असल नंबर वाला बंदा ट्रेस नहीं होता। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई पड़ जाती है। उसने भी टेम्पर, जो मुद्दई था उसने भी टेम्पर गाड़ी खरीदी, जो दूसरे नंबर पे था उसने भी, जिसके से बरामद हुई। अब अदालत किसको देगी गाड़ी? अब अदालत के पास दो रास्ते हैं। अदालत या तो इनकार कर देगी कि ये गाड़ी ना ए को मिलेगी ना बी को मिलेगी, या अदालत ये करेगी कि लास्ट पोजेसर जो है उसको दे दिया जाए। अगर असल मालक आ गया तो लास्ट पोजेसर से लेके असल मालक को दे दी जाएगी। ये है स्पुर्दारी की फॉर्मेशन।